स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 3 विच इज़ ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक लास्ट लेक्चर में हमने लोगों ने देख लिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, क्या कंडीशन होती है किसी भी बॉडी को सिंपल हार्मोनिक होने के लिए। ठीक है, जब वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसका क्या कंडीशन होती है। हमने कुछ एक पैरामीटर्स देखे थे। वी हैव सीन व्हाट इज़ द वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हमने फाइनली देखा था एक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है सो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट वी हैव सीन। और इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था तो वी हैव रीच टू ए कंक्लूजन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फंक्शन होता है दैट इज़ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल द लास्ट लेक्चर। आज हम देखेंगे वी आर गोइंग टू सी वन टूल फेज, एंड पहले हम देखेंगे फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बिकॉज हेयर वी हैव सीन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है और ये क्या फिजिकल क्या दिखा रही है फिजिकली इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। और what is the phase difference that we are going to understand. phase difference एक particular time period पे the particle at certain position and at certain different time period अगर वो different position पे है तो what is the phase difference between them. we'll try to find out that. और एक important चीज़ देखेंगे हम लोग phasor analysis. ठीक है, तो phasor analysis का हमने glimpse ऑलरेडी alternating current वाले लेक्चर में लिया था। आज हम इसको फिर से देखेंगे phasor analysis को, बिकॉज phasor analysis जो है हमारा, जैसे कि मैंने बताया SHM और SHM से ही आपका था वेव्स। ठीक है, और जितना भी आपका मॉडर्न फिजिक्स बनता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द वेव्स ओनली। ठीक है, तो इसका जो यूज़ होगा फेजर एनालिसिस का इट विल बी क्वाइट ऑफ्टन। ठीक है, बिकॉज हमारा जो SHM होता है, फॉर इंस्टेंस द प्रॉब्लम होती है SHM में टू ऑब्जर्व द होल वेव इनटू वन सिंगल फ्रेम। ठीक है, वो ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूसली पीरियोडिक और वो कंटिन्यूस टाइम पीरियड के लिए सिंपल आपकी साइनसॉइडल और वेव बनती रहती है। तो उसको एक सिंगल फ्रेम में ऑब्जर्व करने के लिए कोई टेक्निक हमें चाहिए थी, एंड दैट इज़ टेक्निक प्रोवाइडेड बाय द फेजर एनालिसिस। और दूसरा क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एडिशन और जो भी मैथमेटिकल एडिशन अगर मेरे को करना हो तो दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, सो उसको ईज़ करने के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन या कोई भी हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं उसको हम वेक्टर एडिशन पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन करोगे तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट, सो उसको हम वेक्टर एडिशन कन्वर्ट इट इनटू अ वेक्टर एडिशन थ्रू द फेजर। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो आज का जो लेक्चर है इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बट इसका जो एप्लीकेशन है दैट विल बी क्वाइट थॉरो एप्लीकेशन इन द कमिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देखेंगे। बिकॉज वंस यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ सिंपल हार्मोनिक how to convert a sinusoidal motion into a or SHM motion. Sinusoidal motion is your जो हमारी वेव इक्वेशन आती है दैट इज़ योर साइनसॉइडल वेव इक्वेशन आती है, इसको आप हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू फेजर, और उस फेजर से हाउ कैन यू कन्वर्ट इट इनटू एन 1D सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन चीज़ें कनेक्ट करेंगे। आपका साइनसॉइडल वेव से आप फेजर कैसे बनाओगे दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट AC वाले लेक्चर में हम लोगों ने इसका ग्लिम्स लिया था। और फिर ये जो इससे हम लोग एक सर्कुलर मोशन बनाते हैं जिसमें फेजर मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब उस सर्कुलर मोशन से देन वी विल सी कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से कम आउट हो रहा है। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी मेरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, सपोज फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव टू ऐड टू वेव्स। ठीक है, सपोज दिस वेव इज देयर एंड अदर वेव इज देयर विच इज हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ 5/3। अगर आप इसको ऐड करोगे ट्रिग्नोमेट्रिकली ऐड करोगे इट विल बी क्वाइट टीडियस। ठीक है, क्योंकि आप इसको ओपन अप करोगे। ठीक है, इसको प्लस वाले फॉर्मूला को ओपन अप करोगे, यू विल कंबाइन द टर्म्स एंड देन यू सॉल्व इट। ठीक है, कलेक्टिंग द टर्म्स एंड देन इट विल बी क्वाइट मेसी। तो इसका एक और तरीका निकलता है हमारा फेजर से इसको सॉल्व करने का। फेजर से हम लोग क्या करते हैं, वी कन्वर्ट देम इनटू द वेक्टर। इसको हम लोग फेजर क्या होता है, सिंपली इट इज़ नथिंग बट योर वेक्टर। ठीक है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन होता है इसको सिंपल इट कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन इनटू द वेक्टर एडिशन। वो किस तरीके से करता है, सो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कि हमारा जो सपोज 2 वेव्स हैं आपकी। ठीक है, तो one function is this a sin omega t, second function is a sin omega t plus pi/3. Now they are separated by a 5/2 difference, pi/3 phase difference से they are separated. तो we can do x1 हम लोग इसको ले लेते हैं एंड x2 इज नथिंग बट दिस। ठीक है, एंड नाउ दीज 2 वेक्टर ये हमारे फेजर हो गए x1 एंड x2। नाउ दे आर रोटेटिंग। ठीक है, इस तरीके से ये देखो ये रोटेट कर रहे हैं। तो वन फेजर इज योर ब्लू फेजर, अनदर वन इज योर रेड फेजर। तो दे आर कीप ऑन रोटेटिंग एज पर आपका जो यहाँ पे साइनसॉइडल वेव आपकी रेड और ब्लू वाली बन रही है। ठीक है, सो दीज आर द 2 वेव्स विच इज सेपरेटेड बाय pi/3 एंड दिस इज द वेक्टर। तो हम एक तो क्या कर रहे हैं, इस पूरी वेव को एक सिंगल फ्रेम में हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, वी आर ऑब्जर्विंग इनटू सिंगल फ्रेम। तो एक तो ये एडवांटेज होती है। दूसरा ये होती है कि इसको इस तरीके से ऐड अप करना और इसका ये ब्लैक वाला जो हमारा रिजल्टेंट निकालना, इसको इस तरीके से ऐड अप करना ट्रिग्नोमेट्रिकली इट इज़ बिट डिफिकल्ट। तो हम वेक्टरली इसको बहुत ईजी कर लेते हैं विद आवर वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, x1 ये हो गया आपका
ठीक है। इनिशियली इट इज़ नॉट हैविंग एनी फेज डिफरेंस, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी देखा था कि हाउ साइनसॉइडल कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले पोजीशन पे दिस इज माय पोजीशन, और जैसे जैसे मूव ऑन करेगा सो आपका ये दिस इज योर फेजर, ठीक है। ये फेजर जो होता है आपका, दिस इज योर वेक्टर फेजर विच इज बिन रोटेटिंग एज योर मूविंग अहेड इन योर टाइम पीरियड में आप आगे चलते जाओगे, ये फेजर भी ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा। फेजर जो थीटा मूव करेगा दैट इज ओमेगा इंटू टी। जैसे आप टी मूव करोगे यहाँ पे इट विल बी मूविंग थीटा, ठीक है। थीटा से मूव करता जाएगा, ये थीटा से इट विल बी कीप ऑन मूविंग द फेजर इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये रेड वाला, जैसे जैसे मेरी रेड वाली वेव मूव कर रही है, ये रेड वाला मेरा फेजर मूव कर रहा है, माई रेड दिस फेजर इज कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। तो इसका वेक्टर एडिशन किस तरीके से, अगर मेरे को ए साइन ओमेगा टी लिखना है, सो दिस इज योर इनिशियल, ठीक है, विच इज at time t is equal to 0, it is, we can write it down, this position is my initial vector। और दूसरा क्या है, it is having the pi by 3, ठीक है। तो it is ahead of this pi by 3 at time t is equal to 0, we can write it is ahead, it is pi by 3 ahead of it, ठीक है। इन दोनों को we can do the sum of it, ठीक है। इसका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसको ऐसे पैरेलली बना के, और ये ट्रायंगुलर एडिशन कर सकते हो, या तो इसका, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। इसको आपने पैरेलली इसको शिफ्ट किया इधर, तो ये आपका ट्रायंगुलर एडिशन हो गया, या इसको पैरेललोग्राम एडिशन कर सकते हो। सो दिस, ये जो आपको मिलेगा, दिस इज आर वेक्टर, एंड हियर यू विल गेट कि इसका फेस कितना है विद इनिशियल फेस, इसका निकाल सकते हो आप इजीली विद द वेक्टर, ठीक है। वेक्टर से आप इसका इनिशियल फेस निकाल सकते हो, एंड यू कैन से कि इट इज ऑल्सो रोटेटिंग विद ओमेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग विद ओमेगा। तो जो ब्लैक वाला है, इट इज नथिंग बट द रिजल्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग विद ओमेगा। तो ये ब्लू और रेड वाले का रिजल्टेंट है, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली, हमारा जो पर्पस हुआ कि हमारा फेजर से ये हो जाता है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, हम उसको सिंपल एक वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं फेजर में, ठीक है। और दैट फेजर इज बिन मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है। और एक एडवांटेज ये, और हम उसको फिर वेक्टर एडिशन, वेक्टर सिंपल अपने वेक्टर एडिशन से वी कैन सॉल्व द डिफरेंट, वी कैन ऐड द डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और अनदर एडवांटेज इज, आप पूरा का पूरा जो मोशन है इन अ सिंगल फ्रेम यू कैन एनालाइज। यहाँ पे क्या है, आपका फ्रेम कंटिन्यूसली चेंजिंग, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपका फ्रेम, आपकी वेव कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी, तो एक बहुत बड़ा लीनियर स्केल पे बहुत बड़ा, इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। तो हमारा क्या है यहाँ पे, यू कैन ऑब्जर्व इट इन वन सिंगल फ्रेम, ठीक है। सो दीज आर द टू मेजर एडवांटेजेस ऑफ अ फेजर, ठीक है। अब हम समझते हैं फेज क्या है, फेज एंगल क्या है। अभी हमने देख लिया फेजर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि हम SHM तक कैसे रीच करेंगे फ्रॉम आर इक्वेशन, दैट इज सिंपल हार्मोनिक वेव की जो इक्वेशन है उससे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हमारा जो एंगल होता है, जो हमारी इक्वेशन में, इफ सपोज दिस इज योर इक्वेशन ऑफ, दिस इज योर जो हमारी इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, सो दिस इज योर फंक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो एक्स गिव्स यू कि एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक्स की लोकेशन क्या है। तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन, दैट मीन्स एक्स आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इट इज डूइंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसको अगर हमें, इफ़ यू हैव टू पुट इट हेयर, सो दिस इज आर simple harmonic motion, ठीक है। दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज गोइंग इट इज विद द टाइम, इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है। इट इज कमिंग बैक टू इट्स पोजीशन, इट इज गोइंग टू द नेगेटिव डायरेक्शन, देन इट इज कमिंग बैक टू इट्स पोजीशन। और ये जो इनिशियली दे रखा है, दैट इज माई, इट इज नॉट स्टार्टिंग विद जीरो। एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, माई पार्टिकल इज नॉट एट द ओरिजिन, इट इज स्टार्टिंग अहेड ऑफ द ओरिजिन, कुछ थोड़ा सा आगे से चल रहा है। सो दैट इज व्हाट द फेज डिफरेंस। सो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इधर इन द फेजर, तो इसको आई कैन मेक इट इन टू द फेजर, इसको मैं फेजर में अगर ड्रॉ करूँ, तो इट इज़ जो फेजर होता है मेरा, तो ये जो दिस इज माई वेक्टर, ठीक है। फेजर क्या होता है, सिंपल एक वेक्टर होता है, और जो वेक्टर होता है उसका साइज कितना होता है, दिस वेक्टर का साइज हो गया, दैट इज नथिंग बट योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। जो इसका मेरा एम्पलीट्यूड है, दिस वन, ठीक है, दिस इज माई एम्पलीट्यूड। सो इसका जो साइज होगा फेजर का, दैट इज माई एम्पलीट्यूड। नाउ दिस फेजर इज बिन रोटेटिंग, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इनिशियली जो है मेरा फेजर, इट इज एट सम इनिशियल एंगल 5 पे है ये, ठीक है, जो कि मेरी ये वाली वैल्यू है। और जो मेरा इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आएगा, सो दिस इज व्हाट माई सिंपल हार्मोनिक प्रोजेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रोजेक्शन। जैसे इस फेजर तो मेरा इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। इफ यू सी हेयर, इसमें और क्लियर होगा, तो आप ये देखो, तो ये वाला फर्स्ट यू सी हाउ दिस, ये जो हमारा साइनोसाइडल पे मूव कर रहा है, ठीक है, इसका ये मेरा फेजर बन रहा है, रोटेटिंग फेजर। दिस इज माय रोटेटिंग फेजर, ठीक है। जिस तरीके से साइनोसाइडल मूव कर रहा है, इसी तरीके से मेरा रोटेटिंग फेजर मूव कर रहा है। दिस इज माय रोटेटिंग फेजर, ठीक है, जो मेरा रोटेटिंग फेजर आ रहा है, दिस इज माय रोटेटिंग फेजर, इट इज बीन रोटेटिंग, ये जो मेरा रोटेट कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ इसका जो प्रोजेक्शन है वर्टिकल पे देखो किस तरीके से पड़ रहा है, ठीक है। ये इसका अगर मैं देखूँ, तो ये जो सॉलिड रेड लाइन सॉलिड है, मेरा सॉलिड बॉल है, दैट इज माई प्रोजेक्शन ऑफ द फेजर ऑन दिस वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, हमने साइनोसाइडल को फर्स्ट वी हैव कन्वर्टेड इनटू द रोटेटिंग फेजर, इस तरीके से एक रोटेटिंग फेजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ उसका जो प्रोजेक्शन है ऑन दिस वर्टिकल, इट इज गोइंग टू गिव योर SHM, ठीक है।
ठीक है, वो SHM की इक्वेशन दे रहा है ये वाली, A इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस 5। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, सपोज ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, दिस इज योर फेजर, सपोज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और यहाँ पे हमने देखा था इट इज स्टार्टिंग विद सम इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज के लिए दैट इज माई फेजर, ठीक है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो इफ यू एक्सटेंड इट, सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल फेज, सो वी कैन से इट इज हैविंग द इनिशियल फेज डिफरेंस 5, इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0। नाउ एज इट इज कीप ऑन मूविंग, तो ये भी यहाँ से रोटेट करता रहेगा, फिर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इट हैज रीच्ड हियर, सपोज ये एट टाइम t1 इट हैज रीच्ड हियर, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इट कैन बी इट है, सो इट इज कम एक ये 2 बार में पहुंचेगा, सपोज इस वाली पोजीशन पे इट इज 1 पोजीशन इज दिस, 1 पोजीशन इज दिस, हमें जो पोजीशन वाली दी हुई है एट टाइम t, इट इज अ पोजीशन व्हेन इट इज रीच द मैक्सिमम एंड देन कम डाउन, ठीक है, तो दैट मींस दिस फेजर हैज रीच द मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड दिस कम डाउन, सो दिस इज माय पोजीशन, ठीक है, सो ये वाले पॉइंट की दिस इज माय पोजीशन, सो माय फेजर इट एट दिस पोजीशन एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो इसका जो मेरा लूँगा, जो हमारी साइनसॉइडल वेव इक्वेशन है, दैट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल पे, तो ये प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा आपका वर्टिकल पे, दैट इज नथिंग बट योर दिस प्रोजेक्शन, ठीक है, सो दिस प्रोजेक्शन इज नथिंग बट योर आपका ये एंगल है, ठीक है, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, इनिशियली एंगल कितना रोटेट कर गया यहाँ से आपका, इनिशियली आपका ये 5 था और ये आपका एंगल रोटेट कर गया ओमेगा टी, बिकॉज हमारे टाइम पीरियड में दिस मच इज इट हैज रोटेटेड, ठीक है, सो थीटा जो है आपका ये थीटा हो गया, ये इनिशियल फेज थीटा प्लस 5, और जो थीटा है आपका थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है, ये कितना मूव कर गया with the time because it is moving with angular frequency omega and in time t it has moved the n angle theta, ठीक है, तो ये थीटा एंगल मूव कर गया, ठीक है, तो नाउ एट दिस थीटा एंगल थीटा प्लस 5 पे इफ वी से द साइन थीटा कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू, ठीक है, so this is my angular projection, so it is my particle started from here and it moved here, it moved here, moved here, moved here, and it has gone up to here, then it started coming down, and here is my particle right now and it is coming down, ठीक है, so that is what my from this sinusoidal wave we have got the phasor, and from the phasor we have reached to our SHM, that is a vertical projection of our phasor, ठीक है। So now phasor we have seen it is a rotating arrow at a radius of the circle, जिसका जो लेंथ होती है हमारी that is your amplitude की लेंथ हो गई, ठीक है, और जो एंगल है that is from the x axis it is taking, और उसका जो प्रोजेक्शन है that is going to give you the actual displacement at particular instant, जो कि हमारी जो साइनसॉइडल की इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारी SHM की इक्वेशन है, SHM की जो हमारा फंक्शन है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये मेरा ये मेरी रेड वाला जो सॉलिड है that is what my red solid जो मेरा स्फीयर है, that is what the projection or actual displacement at particular instant, ठीक है, तो यहाँ से हम that is how we can convert our sinusoidal wave into phasor and from phasor to vertical projection to get the SHM, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा हम वी आर गोइंग टू सी सम इलस्ट्रेशंस देखेंगे और फिर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उससे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि SHM को आप इस तरीके से अगर विजुलाइज करोगे कि इस तरीके से आपकी वेव मूव कर रही है, तो इट इज़ रियली इट इज़ नॉट ईजी टू विजुलाइज दिस थिंग, ठीक है, रादर देन इट इज़ वेरी मच ईजी टू विजुलाइज इन दिस मैनर, ठीक है। हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, उस प्रॉब्लम से आप देखोगे कि टू विजुलाइज दोज प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, टू विजुलाइज दोज प्रॉब्लम इन द ट्रिग्नोमेट्रिक वेव और द साइनसॉइडल वेव के फंक्शन में अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। उसको अगर आप जैसे ही आपने उस प्रॉब्लम को इस फेजर में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन इट विल बी अ इजी केक वॉक फॉर यू, ठीक है। नाउ अब देखते हैं हम कुछ एक इलस्ट्रेशंस देखते हैं, एनालिसिस ऑफ SHM थ्रू द फेवर, ठीक है। सो जैसे कि हमने देखा, फेजर इज नथिंग बट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा जो फेजर है उसका जो प्रोजेक्शन है दैट इज नथिंग बट द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टिकल डूइंग द SHM, जो कि हमने देखा था जैसे आपका इनिशियली फेजर इनिशियली हमारा इफ योर पार्टिकल इज हेयर दैट मीन्स इट इज हैविंग द इनिशियल आपका इनिशियल कुछ इसका इनिशियल फेज है इसका। नाउ ओमेगा टी टाइम पीरियड में इट मूव्ड अप टू हेयर, ठीक है, और मैं इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन देखूँ तो पार्टिकल यहाँ पे है, इट इज स्टार्टेड मूविंग अप, ठीक है, ऊपर गया और यहाँ पे गया, ठीक है, इट स्टार्ट हेयर। अगर पार्टिकल मेरा जीरो से स्टार्ट करता है दैट इज दिस पॉइंट, तो पार्टिकल मेरा यहाँ से स्टार्ट करता है, ऊपर मूव करता है, इधर मूव करता मैक्सिमम पे जाता, फिर नीचे साइड में आने लगता, फिर नीचे आता, फिर अपनी पोजीशन पे आता, बट वेलोसिटी मेरी नीचे रहती, नीचे जाता और फिर ऊपर आता, इस तरीके से यहाँ पे आ जाता, ठीक है। सो दैट इज व्हाट माय पोजीशन, दैट इज व्हाट माय पार्टिकल इज डूइंग वर्टिकली, द पार्टिकल इज डूइंग SHM। अब बट पार्टिकल मेरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है एट सम इनिशियल पोजीशन मेरी जीरो नहीं है, तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, इट विल गो अप टू हेयर एंड विल कम डाउन हेयर, इट विल गो अप टू हेयर एंड इट विल कम डाउन हेयर, ठीक है। और मैं अगर सर्कुलर मोशन में देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इट इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड इट इज मूविंग हेयर, इट इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, इट इज मूविंग लाइक दिस, राइट। नाउ विल सी कि डिफरेंट पोजीशन से जब ये स्टार्ट कर रहा है तो विल सी इट्स फेजर, ठीक है।
सो फॉर इंस्टेंस द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, तो दिस इज माई ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है. सो एट टी इज इक्वल टू जीरो माई पार्टिकल इज एट टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर मैं देखूँ पार्टिकल इज जीरो, तो मेरा जो एंगल आ रहा है फाई इनिशियल एंगल इज जीरो. तो पार्टिकल मेरा यहाँ पे इस पोजीशन पे है एंड इट स्टार्टिंग हेयर, ठीक है, यहाँ से मेरा स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल. तो पार्टिकल मेरा इनिशियली सर्कुलर मोशन पे देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल ये है, इसका प्रोजेक्शन इज हेयर एंड द पार्टिकल स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. अब यहाँ पे देखो मैं सेकंड केस में माई पार्टिकल, ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नाउ दिस इज पार्टिकल इज हैविंग द नेगेटिव डायरेक्शन. सो दैट मीन्स पार्टिकल की जो वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, पार्टिकल की मेरी वेलोसिटी दिस डायरेक्शन में है. इनिशियल केस में जैसे हमने देखा था पार्टिकल की यहाँ और केस में इसमें है, और जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करके इधर की साइड मूव कर रहा है, सो मीन पोजीशन ये है गई, नीचे की साइड में मूव कर रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ से ऑलरेडी मूव करके अपना फेज यहाँ पे ला चुका है, ठीक है. सो पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे आके यहाँ से इनिशियली स्टार्ट कर रहा है, ठीक है. सो उसका प्रोजेक्शन यही आया ना, तभी ये पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है. तो पार्टिकल के पास ऑलरेडी इनिशियल फेज डिफरेंस है, कुछ कितना फेज डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी पाई फेज डिफरेंस है पार्टिकल के पास इनिशियली, ठीक है. दैट्स वाई पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम हेयर. तो आई कैन राइट इट डाउन. जो मेरी इक्वेशन है, आप स्टार्ट हमेशा यहीं से करो, ठीक है. बेसिकली यहाँ से करो, इसका वर्टिकल आप देखो, बट पार्टिकल अभी नीचे मूव कर रहा है, तो यू हैव टू मेक अ फेज डिफरेंस, ठीक है. इनिशियली आपका जो पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, तो इनिशियल फेज होगा उसका, और जो फेज है यू जस्ट राइट इट डाउन हेयर पाई, ठीक है. सो सेम वे आप स्टार्ट यहाँ से करो, आपका पार्टिकल चाहे यहाँ ले आओ, इधर मूव करा लो, तब इनिशियल फेज निकाल लो. पार्टिकल यहाँ पे इधर मूव करा लो, पार्टिकल यहाँ पे इधर मूव करा लो, तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट विथ साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे इसका फेस निकाल लो इसका पार्टिकल के पोजीशन से, ठीक है. तो अभी हमने देखा पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हमारा पार्टिकल कम्स आउट टू बी एट अ फेज, इनिशियल फेज पाई पे है, ठीक है. इस केस में देखते हैं पार्टिकल मेरा एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स मेरा पार्टिकल इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इट इज ऑलरेडी हैविंग अ पाई बाय 2, ठीक है. पार्टिकल मेरा यहाँ से इनिशियली, तो जो हमारा बेसिक कंडीशन क्या है आपकी, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, दैट इज योर जो हम एज्यूम करके चल रहे हैं. बट यहाँ पे पार्टिकल हमारा तब कब होता है, जब ये पार्टिकल मेरा यहाँ से स्टार्ट करता है, बट पार्टिकल हमारा इनिशियली यहाँ पे पहुँच चुका है, तो दैट मीन्स पार्टिकल मेरा पाई बाय 2 ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है. सो पार्टिकल मेरा ऑलरेडी इस पोजीशन पे आ गया, पार्टिकल यहाँ से नीचे आना शुरू करेगा. सो दैट मीन्स मैं देखूँ यहाँ पे पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन ये होगा, ठीक है, बट जो मेरा SHM मोशन होगा इट विल बी कमिंग डाउन हेयर, ठीक है. सो आई कैन पुट हेयर पाई बाय 2. अगर सेम ये यहाँ पे इस पोजीशन पे है, यहाँ पे तो हमारा इधर जा रहा था, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी इन पॉजिटिव, ठीक है. ये मेरा it is coming out to be in positive direction. So positive direction में this is my velocity, it is moving in positive direction, ठीक है. और that means ये यहाँ से it is going towards the mean position, ठीक है. So यहाँ से अगर मैं देखूँ, so it is द पार्टिकल इज कमिंग हेयर, ठीक है, द पार्टिकल इज कमिंग हेयर. तो यहाँ पे इनिशियल था ये मेरा, तो पार्टिकल यहाँ से इनिशियल पोजीशन मेरा कितना मूव कर गया, जो हमारा बेस लेवल हम एज्यूम ये करते हैं, तो यहाँ से दैट मीन्स बेस से कितना मूव किया हुआ है, द पार्टिकल इज हेयर, तो इट इज नथिंग बट योर पाई प्लस पाई बाय 2, दैट इज 3 पाई बाय 2. तो इनिशियल फेज डिफरेंस इज योर 3 पाई बाय 2. तो पार्टिकल को अगर लिखना है यहाँ पे, अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन लिखनी है इस पॉइंट पे, सो ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है. तो पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, से लाइक पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर. सो दैट मीन्स अगर आपको इसको SHM में विजुलाइज करना है, सो पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन, नाउ इट विल कम डाउन. और यहाँ पे अगर पार्टिकल मेरा है, तो दैट मीन्स पार्टिकल इज गोइंग टू, अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, तो पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो पार्टिकल इज मूविंग अप हेयर, ठीक है. SHM में पार्टिकल इज मूविंग अप हेयर, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल इज मूविंग हेयर. और फिर ये अपना आफ्टर पाई बाय 2 पाई बाय 2 फेज के बाद द पार्टिकल रीच एट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो कि मेरा SHM में देखूँ तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर जाते हैं और इधर आते हैं, तो यहाँ पे पहुँचा हुआ है, तो फिर अभी ऊपर जाके इट इज़ गोइंग टू मीट इट इक्विलिब्रियम, और जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुँच जाएगा, ठीक है. अब हम देखते हैं पार्टिकल, तो ये हमने सारे पार्टिकल की पोजीशंस देख ली. व्हेन सो दिस ऑल पोजीशन वी हैव सीन व्हेन द पार्टिकल आर एट द एक्सट्रीम. ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, बट इस डायरेक्शन में, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, बट इस डायरेक्शन में कहाँ पे है, ठीक है. तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये मेरा बेस लेवल है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये वाला पोजीशन आ गया, जब ये यहाँ से वापस जाके फिर वापस आया, तो दैट मीन्स इट मूव फ्रॉम हेयर एंड कम बैक हेयर, ठीक है. थर्ड में हमने देखी कि एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, एक्सट्रीम से लेफ्ट पे स्टार्ट कर रहा है, तो पार्टिकल यहाँ से मेरा मूव करके ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है SHM करके, ठीक है, SHM में यहाँ वाले पॉइंट पे जा चुका है. फोर्थ में हमने देखा कि पार्टिकल इज मूविंग हेयर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. सो इफ वी सी इट ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द पार्टिकल इज एट दिस पॉइंट, एंड पार्टिकल ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे और यहाँ पे, दिस इज माई इनिशियल पोजीशन, ठीक है. तो ऑलरेडी पार्टिकल का फेज डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज 3 पाई बाय 2, ठीक है. अब हम देखते हैं पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम सम अदर पॉइंट रादर देन फ्रॉम द एक्सट्रीम्स, ठीक है. तो पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम A/2, अगर पार्टिकल मेरा A/2 से स्टार्ट कर रहा है, दैट मीन्स पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. सो पार्टिकल की अगर देखें हम A/2, ठीक है, अगर मैं इफ यू सी इट इन द, सो यहाँ पे अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल में SHM कर रहा है, बट यहाँ पे हम वर्टिकल में दिखा रहे हैं इसके SHM. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पार्टिकल इज हेयर. सो अगर हम देखें पार्टिकल ये इनिशियल पोजीशन पे था, बट पार्टिकल
ये हमारा बेस लेवल है कि अगर हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहा, पार्टिकल हमारा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो पार्टिकल स्टार्टिंग, जो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है, दिस इज माय इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की, और मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे देखूँ तो यहाँ पे आ गई। सो पार्टिकल का जो फेजर बन गया, दिस इज माय फेजर, नाउ इट इज रोटेटिंग हेयर, ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पे ऊपर जाएगा, इट्स गोइंग अप, कमिंग डाउन लाइक दैट इट इज गोइंग टू डू, ठीक है। सो अगर पार्टिकल मेरा यहाँ पे हमने देखा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कमिंग आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे हमारा एंगल कितना आ जाएगा। सो पार्टिकल का अगर मेरे को एंगल निकालना है, दिस एंगल इनिशियल एंगल, दिस फाई कम्स आउट टू बी, दिस इज a/2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो a साइन फाई इज माई दिस, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/2, सो साइन फाई आ जाएगा आपका π/6, ठीक है। 30 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज ऑलरेडी फेज एंगल इनिशियल मेरा 30 डिग्री है, ठीक है। अब पार्टिकल सेकंड देखें कि इनिशियली पार्टिकल यहाँ से इधर जाके इधर आ चुका है, ठीक है। दिस इज माई पोजिशन बिकॉज द माई वेलोसिटी इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव यहाँ पे वेलोसिटी आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस इज, ठीक है, इट इज कमिंग आउट हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स पार्टिकल आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। हेयर इट इज कमिंग, राइट, द पार्टिकल इज कमिंग हेयर। तो अगर मेरे को इसकी क्वेश्चन लिखनी है तो पार्टिकल ऑलरेडी अहेड कितना है, यहाँ से स्टार्ट होकर इधर जा चुका है और फिर वहाँ से घूम के यहाँ पे आ चुका है, तो कितना अहेड हो चुका है, इट इज ऑलरेडी π/2 प्लस π/6, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5π/6, ठीक है। सो दिस इज माई एंगल, ठीक है। सो इसको ये मेरा π/6 आएगा, सॉरी, दिस कम्स आउट टू बी π/6 इफ इज कैलकुलेटेड। तो ये हमारा, ये वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज माई फेज, ठीक है। फेज आपका ये होगा, नॉट दिस वन, बट आपको ये वाला एंगल निकालना इजी इधर से हो जाएगा, बिकॉज अगर आप देखो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका a/2 डिवाइडेड बाय a, तो साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास π/6, तो आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका π - π/6, तो 5π/6 इज योर इनिशियल फेज, ठीक है। यहाँ पे है सेम ऐसी, अगर हम थर्ड सिचुएशन पे देखें, मेरा पार्टिकल a/2 पे इधर इट इज मूविंग, तो आप देखो यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट किया, वापस आया और फिर पार्टिकल इस पोजीशन पे आ गया, तो ये वाली पोजीशन कौन सी आ गई, पार्टिकल मेरा यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया, वापस आया, एंड इट इज़ एट दिस पोजीशन, यहाँ पे जा रहा है नीचे, ठीक है। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखें तो पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन, तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। अब एंगल किस तरीके से निकालेंगे, तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो, दिस इज योर a/2 एंड दिस इज योर a, तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू π/6, ठीक है। तो पाई में π/6 ऐड कर दो तो यू विल गेट 7π/6, ठीक है। अब पार्टिकल आपका ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर जाता है, इधर आता है, और अब पार्टिकल की पोजीशन ये दे रखी है, विच इज कमिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अब इसका फेज डिफरेंस निकालना है, सो इसका फेज डिफरेंस, ये पार्टिकल कहाँ पे हो गया, दैट मीन्स द पार्टिकल इज यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गया, नीचे आया, एंड द पार्टिकल इज हेयर एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स माई मीन पोजीशन, ठीक है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स माई मीन पोजीशन। तो दिस इज माई पार्टिकल की पोजीशन, ये वाला पार्टिकल की पोजीशन आ गई। इसका मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे देखूँ, द पार्टिकल इज हेयर, ठीक है। तो पार्टिकल मेरा कितना मूव कर गया, अगर मैं थीटा निकालना है, सो इट मूव्स अप टू हेयर, ठीक है। दिस इज माई, सॉरी, द पार्टिकल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। दिस इज माई पार्टिकल, यहाँ से मूव कर गया, ठीक है, दिस इज माई बेस लाइन, तो यहाँ से द पार्टिकल मूव अप टू हेयर, ये, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये थीटा आपको पता है, ये यू कैन फाइंड आउट बिकॉज दिस इज a/2 एंड दिस इज a, तो दिस थीटा इज अगेन π/6, तो यू कैन डू 2π माइनस π/6 कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 11π/6, ठीक है। सो दैट इज हाउ द फेजर कैन बी, आपका पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यू कैन पुट इट इन, यू कैन एनालाइज इट इन द सर्कुलर मोशन, और यू कैन एनालाइज इन द projection of the particle on the vertical axis, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 SHM, ठीक है। सपोज यहाँ पे सेम फेज का है मेरा, सेम फेज का मतलब पार्टिकल मेरा, दे आर बोथ एट द सेम, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ये भी दोनों ऊपर जा रहे हैं, या फिर अगर ये दोनों हैं, दोनों नीचे आ रहे हैं, ठीक है। दे सेम फेज का मतलब दे आर एट अ सेम पोजीशन पे है, दैट मीन्स पार्टिकल यहाँ पे है तो ये भी इधर जा रहा होगा, और ये वाला पार्टिकल है ये भी इधर जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल, बिकॉज ये वाली पोजीशन तो आपकी इससे भी आ सकती है और ये वाली साइड से भी आ सकती है, अगर मैं कहूँ ये वाली पोजीशन दोनों से आ सकती है। सेम फेज का मतलब है कि दे बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, दे आर बोथ मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे क्यू भी मेरा इधर जा रहा है और ये भी मेरा इधर जा रहा है, बट यहाँ पे क्या हो सकता है आपका कि ये यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस मेरा P यहाँ से स्टार्ट करके इधर इस पोजीशन पे आ गया, तो दिस इज माई पोजीशन एंड नाउ इट इज गोइंग अप, ठीक है, इधर की साइड ही जा रहा है अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन। Q ने क्या किया, या तो Q मेरा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और अदरवाइज Q मेरा पूरा रोटेट कर गया एक, और ये दूसरी बार में यहाँ पे पहुंचा, देन ऑल्सो दे विल बी इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब कि एट अ सेम फेज का मतलब कि सेम एंगल पे है यहाँ पे, ठीक है, सेम एंगल पे है, सो सेम एंगल पे है, दिस एंगल इज ओमेगा टी इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है, सेम एंगल। या फिर ये किस तरीके से हो सकता है, 2π/ωt भी तो हो सकता है ये, कि मेरा पूरा
क्यू जो है पूरा मेरा घूम के यहाँ से यहाँ पे आया एंड देन अगेन आई मेड द पाई बाय 2, ठीक है. सो देन अगेन आई विल बी गेटिंग द सेम फेस, देन अगेन आई विल बी गेटिंग द सेम फेस, ठीक है. सो सेम फेस का मतलब हो गया कि द पार्टिकल विल बी मेकिंग द सेम, दिस एंगल विल बी द सेम फॉर द पार्टिकल. यहाँ पे लेकिन इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन याद रखना, वर्टिकल प्रोजेक्शन आपका इस वाले पार्टिकल का भी यहाँ पे दिस विल बी द सेम वर्टिकल पोजीशन, बट द डायरेक्शन ऑफ सेम फेस का मतलब कि उसकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी की उसकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए. यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में क्या है, अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे है बट इस वाले केस में पोजीशन तो सेम है मेरी पार्टिकल की ये वाली, बट पार्टिकल इज मूविंग डाउन, ठीक है. तो अगर मैं ये वाला केस देखूँ तो मेरा पी पार्टिकल इज मूविंग अप और मेरा क्यू यहाँ पे होता तो पोजीशन तो मेरी वर्टिकल पे सेम आती, बट द पार्टिकल इज मूविंग डाउन, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट हियर, ठीक है. तो सेम फेस के लिए क्या है हमारा, सेम फेस के लिए बोथ आर मूविंग सेम, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, अवे फ्रॉम द माई मीन पोजिशन. सो पी एंड क्यू डैश आर द पार्टिकल डूइंग SHM. सो ये मेरा दिस पी डैश एंड क्यू, सो पी एंड क्यू जो है मेरे ये पी दे आर डूइंग द, सो पी डैश एंड क्यू डैश आर डूइंग द SHM, ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर जाके नीचे आके ऐसे आ रहे हैं, ठीक है. दे आर डूइंग द SHM एंड दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ आर पी एंड क्यू विच आर मूविंग इन द सर्कल, ठीक है. जो मेरे सर्कल में घूम रहे हैं, दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ दैट, ठीक है. सो पी एंड क्यू आर एक्जैक्टली पैरेलल, ठीक है. तो अगर ये दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं, साथ में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ये साथ में ऊपर आ रहे हैं, ये साथ में यहाँ पे दोनों एक साथ पहुँचेंगे, साथ में दोनों नीचे एक साथ आएंगे, तो दे विल नॉट बी एनी फेज डिफरेंस बिटवीन देम. फेज डिफरेंस किस तरीके से आता है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था हमने. तो अगर हम एक्स और वी में देखें तो सी एक्स और वी में किस तरीके का फेज डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे. इफ़ यू ऑब्जर्व दिस, तो आप यहाँ पे देखो एक्स और वी में किस तरीके का फेज डिफरेंस आ रहा है. इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट और वी में आपका वेलोसिटी पहले ऊपर पहुंच रही है, देन डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग मैक्सिमम. पहले वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, देन डिस्प्लेसमेंट इज गेटिंग मैक्सिमम. सो दिस इज व्हाट द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है. दिस इज व्हाट द फेज डिफरेंस बिटवीन देम. हमने देखा था ना लास्ट लेक्चर में कि एक्स और वी में जो फेज डिफरेंस होता है, वी इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, और वी एंड ए में जो होता है ए इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, ए इज लीडिंग बाय पाई बाय 2, ठीक है. सो ये हमने फेज डिफरेंस देखा था. और हमने देखा था एक्स एंड ए में जो होता है दैट इज एंटी पैरेलल पाई डिफरेंस होता है, ठीक है. अगर मेरा ए अगर इस डायरेक्शन में है तो मेरा एक्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है. सो इट इज एंटी पैरेलल, राइट. तो अभी हमने सेम फेज वाली चीज़ देखी है, वी हैव सीन द सेम फेज. अब हम देखते हैं डिफरेंट फेज. डिफरेंट फेज का मतलब जो कि मैंने बताया कि सेम पोजीशन पे है, ठीक है, बट दे आर मूविंग अपोजिट, ठीक है. दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. तो वो अपोजिट फेज हो गया. डिफरेंट फेज मतलब कि ये जो एंगल है, सो इनिशियली मेरा क्यू यहाँ पे है एंड जो मेरा अभी हमने क्या देखा था, दोनों मेरे सेम फेज में, ओमेगा टी मेरा सेम है. अभी क्या है मेरा यहाँ पे क्यू मेरा यहाँ पे है एंड माई पी इज एट दिस पोजीशन एंड देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ ओमेगा T1 दोनों में, ठीक है. देयर इज अ फेज डिफरेंस बिकॉज पी जो है मेरा ऑलरेडी ओमेगा टी अहेड हो चुका है, मेरा ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है. तो पी मेरा अगर मैं देखूँ यहाँ पे सर्कुलर SHM में, तो पी यहाँ से मूव करके ऑलरेडी यहाँ पे जा चुका है और क्यू मेरा यहाँ से अभी स्टार्ट करेगा, क्यू मेरा यहाँ से स्टार्ट करेगा और पी मेरा ऑलरेडी पहुँच चुका है यहाँ पे, ठीक है. पी मेरा ऑलरेडी पहुँच चुका है. सो दैट इज व्हाट वी कॉल द डिफरेंट फेज, ठीक है. दैट इज व्हाट वी कॉल द डिफरेंट फेज. तो पी कैन बी हेयर, तो पी की डायरेक्शन ऑफ द मोशन कैन बी दिस साइड हो सकती थी, दैट मीन्स ये वाला पी है, और पी की डायरेक्शन ऑफ द मोशन कैन बी दिस साइड हो सकती थी, तब यहाँ पे पी आ जाता मेरा, ठीक है. तो फेज डिफरेंस कितना होता, दिस विल बी योर फेज डिफरेंस. तब आपको फेज डिफरेंस ये हो जाना था, ठीक है. तो अभी हमारा डिफरेंट फेज क्या हो गया, व्हेन दे आर हैविंग दिस फेज डिफरेंस, ठीक है. क्यू में पी मेरा ऑलरेडी अहेड है या ऑलरेडी लैग है, तो पी स्टार्ट एट t=0 एंड क्यू स्टार्ट एट t=t1 पे मेरा ये स्टार्ट करेगा, और ये ऑलरेडी t1 टाइम पीरियड में मेरा p ऑलरेडी ओमेगा टी मेरा मूव ऑन कर चुका होगा, ठीक है. सो नाउ देयर विल ऑलवेज बी, अगर जब मेरा ओमेगा कांस्टेंट है इसमें, तो मेरे पास हमेशा फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में ओमेगा T1 रहेगा, ठीक है. हमेशा फेज डिफरेंस ओमेगा T1 रहेगा. तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ, तो इन दोनों में अगर मैं देखूँ, सो हेयर यहाँ पे देखो आप, इसमें ब्लू वाले में और रेड वाले में देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2, और बिकॉज हमेशा इन दोनों में पाई बाय 2 का डिफरेंस रहेगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग विद द ओमेगा, ठीक है. हमेशा इनमें पाई बाय 2 का डिफरेंस रहेगा, राइट. एंड अपोजिट फेज देखते हैं. अपोजिट फेज में हमने देखा था कि अगर एक पार्टिकल मेरा ऊपर मूव कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल मेरा नीचे मूव करेगा, ठीक है. दैट इज व्हाट द अपोजिंग फेज. सेम का हो गया जब दोनों मेरे सेम मूव करेंगे. तो अगर मैं देखूँ, अगर मेरा पार्टिकल P है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है. सो अगर मैं देखूँ पार्टिकल इज एट P जो है मेरा, दैट इज एट Q मेरा इधर मूव कर रहा है और पार्टिकल P मेरा इधर मूव कर रहा है, ठीक है. सो दैट मीन्स पार्टिकल जो है P मेरा यहाँ से मूव करके ऑलरेडी इधर आ चुका है, ठीक है. दैट मीन्स पार्टिकल P ने यहाँ से स्टार्ट करके ऑलरेडी इस पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है. मैक्सिमाइज करके अपने आप को इस पोजीशन पे करके यहाँ पे टाइम पीरियड T के बाद, ठीक है, टाइम पीरियड T के बाद, बिकॉज इट स्टार्टेड एट t=0, ये t=0 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम पहुंचा, और फिर t पे पार्टिकल मेरा यहाँ पे आ गया. अब इस पोजीशन पे जो p का जो मेरा मोशन है, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. q मेरा अब स्टार्ट कर रहा है टाइम t पे, ठीक है. तो q विल बी स्टार्टिंग अप हेयर. सो नाउ हेयर इज अ टाइम लैग ऑफ पाई बाय 2, टाइम लैग, फेज लैग ऑफ पाई बाय 2, बिकॉज
सॉरी फेज लैग ऑफ पाई, सॉरी तो फेज लैग बिकॉज यहाँ पे जो पी है आपका इधर है ना, तो फेज लैग कितना आ गया, दिस विल बी योर फेज लैग. सो फेज लैग हेयर इज पाई बाई, फेज लैग हेयर इज पाई. ठीक है, फेज लैग हेयर इज पाई. पाई बाई 2 फेज लैग कब होता है कि आपका पी स्टार्ट कर गया टाइम टी इजिकल टू 0 और पी आपका यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंच गया. जब पी आपका इस पोजीशन पे पहुंच गया देन क्यू स्टार्टिंग, तो अब क्यू स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, देन यू हैव द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 2. अभी क्या है ये अपोजिट में क्या हो गया आपका, अपोजिट में आपका कि टी इजिकल टू 0 पे क्यू पी स्टार्ट किया, मैक्सिमम पहुंचा और इस पोजीशन पे आ गया जब व्हेन इट इज मूविंग अपोजिट. ठीक है, और क्यू मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, सो दैट इज वेयर द आपका जो फेज डिफरेंस आ गया दैट इज पाई. ठीक है, बिकॉज यहाँ से यहाँ पे देखोगे फेज डिफरेंस इज पाई. और आपका टाइम पीरियड देखोगे तो टाइम पीरियड यहाँ से जाने में टी बाई 2 होता है, ये टी बाई 2 हो गया, तो टोटल टाइम पीरियड आपका हो गया, सॉरी ये टी बाई 4 हो गया, टी बाई 4 टी बाई 4 टी बाई 4 टोटल टाइम पीरियड अगर मैं देखूँ 2 पाई में, दैट इज माई टोटल टाइम पीरियड में 2 पाई ट्रैवल होता है. ठीक है, तो पाई कितना हो गया आपका टी बाई 2 में. ठीक है, सो आपका टाइम लैग हो गया यहाँ पे टी बाई 2 एंड योर फेज लैग कम्स आउट टू बी इक्वल टू पाई. ठीक है, इन द एंटी पैरेलल मोशन. राइट, सेम फेज में हमने देखा, सेम फेज कब होता है व्हेन इधर यू आर मूविंग, इधर यू आर हैविंग द सेम ओमेगा. ठीक है, अगर मेरा इनिशियली दोनों मेरा या तो इनिशियली बोथ ऑफ देम आर एट द सेम पॉइंट. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर द सेम पॉइंट, दे आर स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट. और या फिर मेरा पी जो है एक बार पूरा चक्कर मार के ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ऑलरेडी 2 पाई मूव कर चुका है, प्लस मेरा 2 पाई ऑलरेडी घूम के आ चुका है, या मेरा 4 पाई घूम के आ चुका है, 2 चक्कर लगा के आ चुका है. ठीक है, या 6 पाई घूम के आ चुका है. तो ऑलरेडी अगर मैं देखूँ यहाँ पे या तो दे विल स्टार्ट एट द सेम टाइम विद सेम ओमेगा, या ऑलरेडी देर में इन दोनों में टाइम लैग हो, और वो जो टाइम लैग होना चाहिए दैट इज अ मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द टाइम पीरियड. दैट इज या तो 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो. ठीक है, या तो इतना मल्टीपल इतना मेरा फेज लैग होना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल अगर मेरा यहाँ पे है तो पी पार्टिकल मेरा 2 पाई घूम के आ चुका है, फिर दोबारा भी तो मेरा सेम फेज होगा, क्यू मेरा यहाँ से स्टार्ट होगा, पी भी मेरा यहीं से स्टार्ट होगा, देन अगेन आई कैन से इन द सेम फेज. ठीक है, तो सेम फेज कहने के मेरे 2 तरीके हैं, या तो दोनों मेरे सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, या एक टाइम लैग टी के बाद स्टार्ट कर रहे हैं. और जो टी है दैट इज नथिंग बट कि ऑलरेडी जो इन टाइम पीरियड टी उनमें फेज लैग ही हैज ऑलरेडी कवर्ड अप द फेज 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऑलरेडी कवर अप हो चुका है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द सेम फेज मोशन, और दैट इज व्हाट कॉल्ड द पैरेलल मोशन ऑफ द सेम फेज. ठीक है, अपोजिट फेज क्या होता है मेरा कि दे आर इन द वन इज मूविंग हेयर अनदर वन इज मूविंग हेयर. तो या तो इन दोनों में जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो पाई का होना चाहिए. ठीक है, और या तो वो पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए कि इस वाले केस में अगर मैं देखूँ तो पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए, ये ऑलरेडी मूव करके इधर आ गया और ये क्यू मेरा अब स्टार्ट कर रहा है. या फिर एक दूसरा हो गया कि ऑलरेडी ये मूव करके ऊपर आ गया, वापस आ गया, ऊपर आ गया और फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया. ठीक है, ऑलरेडी इसने 2 पाई ट्रैवल कर लिया, ऑलरेडी माई क्यू हैज़ ट्रैवल यहाँ से मूव करके इधर 2 पाई ये 2 पाई ट्रैवल कर लिया और फिर दोबारा सेकेंड राउंड में इट हैज़ कम अप हेयर. सो वी कैन से इट इज़ 2 पाई प्लस पाई का मेरा फेज डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, 2 पाई यहाँ पे 4 पाई आ सकता है, यहाँ पे 6 पाई आ सकता है, प्लस पाई तो यहाँ पे रहना चाहिए. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एंटी पैरेलल कब होंगे, दैट दे ऑलरेडी हैव अ फेज लैग ऑफ पाई का फेज लैग होना चाहिए इनमें. और टाइम लैग कितना होना चाहिए, फेज डिफरेंस हमने देखा कितना है पाई का, और टाइम लैग कितना आ गया. टाइम और फेज में क्या होता है आपका ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा होता है आपका. ठीक है, फाई ओमेगा टी इज नथिंग बट फाई. ठीक है, मेरे को टाइम लैग देखना है तो दिस ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू फाई. और मेरे को यहाँ पे टाइम लैग देखना, टी इज़ नथिंग बट इक्वल टू टी बाई 2 पाई इंटू फाई. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होती है. ठीक है, दिस इज रिलेशनशिप फ्रॉम फेज लैग टू यू कैन फाइंड आउट. इससे आप टाइम लैग निकाल सकते हो. ठीक है, सो अगर आपका फेज डिफरेंस ये है तो ओमेगा टी इज इक्वल टू फेज डिफरेंस आ गया आपका दैट इज पाई. ओमेगा को आप लिखते हो 2 पाई बाई टी. ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो टी आपका कितना, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टी कितना आ गया आपका टी बाई 2. ठीक है, ये टी उधर चला गया, 2 नहीं कैंसिल होगा, फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ पे अपने ओमेगा को लिख दो 2 पाई बाई टी इंटू टी, और आपका फाई कितना है पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो टी जो आ गया आपका दैट इज नथिंग बट सॉरी दिस टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू टी बाई 2. ठीक है, आपका टी कम्स आउट टू बी टी बाई 2. तो इस तरीके से हम फेज डिफरेंस पता है तो मैं टाइम डिफरेंस निकाल सकता हूँ, और मेरे को टाइम लैग पता है तो मैं फेज डिफरेंस निकाल सकता हूँ फ्रॉम दिस फॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से. ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे अभी ये इन द कमिंग प्रॉब्लम में देखेंगे. अपोजिट में हमने देखा दो SHM मेरे अपोजिट कब होंगे. ठीक है, 2 पार्टिकल मेरे अपोजिट कब होंगे, इधर दे आर एट एज फेज डिफरेंस पाई हो या उनमें टाइम लैग विल बी टी बाई 2. ठीक है, टी प्लस टी बाई 2. ठीक है, या टाइम ये विल बी 2 पाई प्लस टी 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस पाई. ठीक है, सो नेक्स्ट फर्स्ट सिंकेज कब होगी मेरी पाई 2 पाई पे, सेकेंड कब होगा 3 टी बाई 2 3 पाई पे, थर्ड कब होगा 5 टी बाई 2 5 पाई पे. ठीक है,
नाउ दिस इज़ आर विच यू आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप क्या होता है आपका डेल्टा फाई जो होगा दैट इज ओमेगा टी, डेल्टा फाई ओमेगा को आप 2π/t लिख दो। एंड अगर आपको फेज डिफरेंस देख रखा है तो आप टाइम डिफरेंस निकाल सकते हो, अगर आपको टाइम डिफरेंस दे रखा है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट बोथ द वेज, ठीक है। तो आप इस पर प्रॉब्लम्स देखेंगे टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू स्टडी। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे इस पे, ठीक है। विल सी सम प्रॉब्लम्स ऑन टू इट, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या कह रहा है हमारा x जो है, इफ x इज एट a/2 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फेजर पे बनाऊँ तो इट विल बी एट हेयर, ठीक है। इट इज़ एट टाइम t इज इक्वल टू 2, इट इज़ एट ये यहाँ पे है ऑलरेडी। इनिशियली हम मान के चलो यहीं से स्टार्ट करता है, बट यहाँ पे मेरे को टाइम t इज इक्वल टू 2 पे ये a/2 पे दे रखा है। दिस टोटल इज a, तो यहाँ पे मेरा पार्टिकल है दैट इज नथिंग बट a/2 पे, ठीक है। a/2 पे मेरा पार्टिकल है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फेज एंगल। अब ये जो मेरा a/2 है तो इट कैन बी द पार्टिकल कैन बी हेयर, ठीक है। थीटा जो है अगर मैं देखूँ तो पार्टिकल कैन बी हेयर और द पार्टिकल कैन बी हेयर, क्योंकि एक सिंपल आपको पोजीशन से यू विल गेट 2 एंगल्स, ठीक है। एक सिंपल पोजीशन से आपको 2 एंगल मिल जाएंगे, तो ये वाला एंगल होगा या तो ये थीटा ओमेगा टी होगा या ये वाला होगा, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू सी फर्दर व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइम t इक्वल टू 0, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM एंड गोइंग अलॉन्ग द x एक्सिस। तो मेरा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है। इट इज गोइंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, दैट इज इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रहा है, टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है। टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस जा रहा है, अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता अगर ये पार्टिकल मेरा दिया होता है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस नॉट टुवर्ड्स द एक्सिस, तो आई कैन टेक दिस एज ए पॉइंट, क्योंकि ये वाला पॉइंट जब होता तब मेरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। अब क्या कह रहा है, मेरा पार्टिकल इज गोइंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, इट इज कमिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। इस डायरेक्शन गोइंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मीन्स कि ये एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, ये दिस माई एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। और अगर ये वाला होता मेरा ये वाला पार्टिकल तो इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स दिस पार्टिकल इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन। ये वाला पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो दैट मीन्स द पोजीशन विल बी 2 पोजीशन नॉट 1। तो ये वाला कितना एंगल हो गया, द एंगल यू कैन फाइंड आउट, दिस इज a/2 और ये आपका a है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका दैट इज π/6, ठीक है। तो आपको ये वाला एंगल चाहिए तो आप कर सकते हो π - π/6 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो 5π/6 इज योर आंसर हियर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा ब्लॉक इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग डूइंग एग्जीक्यूटिंग इन SHM विद टाइम पीरियड t इन अ वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये मेरी स्प्रिंग दे रखी है, ठीक है, एंड इट इज डूइंग इन SHM, ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन दे रखी है, एंड दिस इज माई एक्सट्रीम पोजीशंस, दिस इज माई a/2 एंड दीज आर माई एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। मेरे को 2 सिचुएशन दे रखी है। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम द पोजीशन प्लस a/2 से माइनस a/2। तो प्लस a/2 से माइनस a/2 की 2 सिचुएशन निकालनी है। एक तो पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है। तो हमें पोजीशन दे रखी है कि पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ पे गया, तो मेरे को y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ठीक है। तो मेरे को ये y दे रखी है, तो मैं इससे यहाँ से ये निकाल सकता हूँ, ठीक है। फेजर में हम लोग ये निकाल सकते हैं, जब मेरे को थीटा व्हेन आई हैव बीन गिवन y, तो मेरे को पता लग जाएगा थीटा थीटा निकाल सकता हूँ इन द फेजर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जब मैं a/2 से माइनस a/2 तक गया तो इन द फेजर आई विल फाइंड आउट कि इन दोनों के बीच में जब मैं मूव किया तो मेरा थीटा कितना और जब फेस कितना मूव किया, जब मेरा पार्टिकल का फेस कितना मूव किया। पार्टिकल का फेस का मतलब अगर पार्टिकल मेरा इनिशियली यहाँ पे है तो कितना मूव किया मेरा पार्टिकल, ठीक है, कितना मूव किया, तो आई विल फाइंड आउट दैट फेस। और मेरे पास फेस आ जाएगा तो आई कैन ईजिली फाइंड आउट माई टाइम, बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो मेरे पास अगर फाई आ जाएगा तो आई कैन फाइंड आउट द टाइम, इन दोनों के बीच में कितना टाइम आएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट। बट यहाँ पे 2 सिचुएशन दे रखी है, एक तो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है a/2 और दूसरा क्या आ रहा है आपका यहाँ से इधर जाके और फिर वापस आ रहा है। तो इन दोनों में मेरे को एंगल निकालने हैं कि कितना फेज एंगल लगा, कितना फेज एंगल है इन दोनों के बीच में, इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन में। जब ये यहाँ से घूम के यहाँ पे आया तब कितना एंगल है, जब ये यहाँ से यहाँ पे गया तब कितना एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है पार्टिकल इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द एसिलेशन इज a एंड द पार्टिकल इज, सो सपोज पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करता है हमेशा, हमने देखा, फिर ये ऊपर जाएगा मैक्सिमम पे पहुंचेगा फिर वापस आएगा। तो अभी जो पार्टिकल है मेरा इस दिस पोजीशन पे है, दैट मीन्स पार्टिकल P1 इज एट दिस पोजीशन, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। सो दैट इज पार्टिकल एट दिस पोजीशन। अब ये यहाँ से यहाँ पे आना है, दैट मीन्स पार्टिकल शुड कम अप फ्रॉम दिस पॉइंट टू, ठीक है, ये पार्टिकल को यहाँ पे आना है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, यहाँ से a/2 माइनस a/2 पे आना है, दिस प्लस a/2 एंड दिस माइनस a/2, तो माइनस a/2 दैट मीन्स यहाँ पे पार्टिकल को आना है मूव करके, ठीक है। तो पार्टिकल मेरा
यहाँ पे वापस आ रहा है एंड इट हैज़ टू कम अप हेयर। तो अगर मैं देखूँ इसमें फेज डिफरेंस कितना है, तो पार्टिकल मेरा इनिशियली यहाँ पे था एंड इट मूव डाउन अप टू हेयर, तो दिस इज माई फेज, ठीक है, दैट इज माई फेज दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो दिस, अगर मेरे को ये वाला एंगल पता लग जाए, दिस थीटा, सो आई कैन डू ओमेगा टी, और मैं यहाँ से टी निकाल सकता हूँ। तो ये एंगल तो ईजी है निकालना, कि बिकॉज आप थीटा निकाल सकते हो, दिस इज योर a बाई टू, तो यू कैन से साइन थीटा इज नथिंग बट योर a बाई टू डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ से आपका थीटा आ जाएगा पाई बाई 6, तो टोटल पाई बाई 6, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 6, दैट इज नथिंग बट टोटल थीटा आ गया आपका, दैट इज 2 थीटा, दैट इज पाई बाई 3, ठीक है। सो दिस इज योर पाई बाई 3, तो आपका यहाँ पे पाई बाई 3 आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज योर पाई बाई 3, ठीक है, टोटल एंगल 60 डिग्री आ गया। अब नाउ इजी है आपको थीटा पता है, ओमेगा टी, आपको ये टी निकालना है, तो आप इसको लिख दो 2 पाई बाई टी इंटू टी, और थीटा आ गया आपका पाई बाई 6, तो ये आ गया आपका पाई से पाई कैंसिल, एंड सॉरी ये पाई बाई 3 है, नॉट पाई बाई 6, बिकॉज 2 है ना, पाई बाई, तो यहाँ पे आ गया आपका। सो हमें यू हैव टू फाइंड आउट दिस टी निकालना है, तो टी कम्स आउट टू इक्वल टू, इधर ले गए तो टी बाई 6 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है, टी बाई 6 आ गया आपका आंसर, ठीक है। डेल्टा टी आपका कि इसको टी बाई 6 टाइम पीरियड लगा यहाँ से यहाँ पे पहुँचने में, राइट। सेकंड निकालते हैं, ये यहाँ से इधर पहुँचा, फिर यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। और हम फेजर पे देखें, इनिशियली द फेजर पे मेरा ये पार्टिकल है सेट a बाई 2, ठीक है, पार्टिकल फिर मेरा यहाँ पे गया और फिर ये यहाँ पे आया, ठीक है, ऐसे आया, तो पार्टिकल ऑब्वियसली हमने ये पार्टिकल, अगर हम फेजर पे देखें तो पार्टिकल मेरा यहाँ से यहाँ पे गया होगा, ठीक है, फिर मैक्सिमम पे गया और फिर ये यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। तो पार्टिकल इज राइट नाउ हेयर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरा यहाँ पे और इन दोनों के बीच में, इट इज नथिंग बट पाई, ठीक है। अगर आपको एंगल मिल गया तो नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट, ठीक है। डेल्टा फाई आपके पास पाई आ गया, 2 पाई बाई 10 इज इक्वल टू डेल्टा टी, पाई से पाई कैंसिल, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर कम्स आउट टू बी टी बाई 2 विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, तो फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद टाइम पीरियड t। हमारे को 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 मार्क्ड ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो दे रखे हैं a बाई 2 पे दे रखे हैं, ये माइनस a बाई 2 पे 3 एंड 4, मेरे को बताना है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों के बीच में टाइम पीरियड निकालना है। फिर मेरे को निकालना है आइडेंटिफाई द पॉइंट विद द पार्टिकल मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं देखूँ 1 और 2 में देखूँ, तो पार्टिकल को अगर मैं फेजर पे बनाऊँ तो पार्टिकल 1 और 2 मेरा सेम a बाई 2 पे है। अगर मैं इसको इफ़ यू ड्रॉ द सर्कल, ठीक है, एंड फेजर पे बनाए, तो पार्टिकल 1 एंड 2 विल बी एट सेम पॉइंट a बाई 2 पे, और पार्टिकल 3 एंड 4 विल बी एट माइनस a बाई 2। सो 1 जो है पार्टिकल 1 वाला जो पार्टिकल है इट इज मूविंग अप, 2 वाला जो पार्टिकल है कमिंग डाउन, और 3 वाला पार्टिकल क्या है, दैट 3 वाला पार्टिकल इज कमिंग डाउन, 4 वाला पार्टिकल इज मूविंग अप। तो मैं कहूँ सेम डायरेक्शन में कौन कौन मूव कर रहा है मेरा, 1 और 4 जो कि ऊपर जा रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन मूव कर रहा है मेरा, 2 एंड 3 आर कमिंग अप इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट बट विद अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अगर मैं सेम डिस्प्लेसमेंट इज दिस, ठीक है, सेम डिस्प्लेसमेंट मेरा a बाई 2 पे है, a मेरा ऊपर जा रहा है, 2 मेरा नीचे आ रहा है। सेम वे यहाँ पे मेरा 3 और 4 में 3 मेरा नीचे आ रहा है और 4 मेरा पार्टिकल ऊपर जा रहा है। तो आई कैन से 1 एंड 2 सेम आपका डिस्प्लेसमेंट है बट दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बट आइडेंटिफाई द पॉइंट्स वेयर द पार्टिकल मूव इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में कौन कौन से पॉइंट जा रहे हैं, मेरा 1 ऊपर जा रहा है, ठीक है, 4 भी मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। आपका पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा ना, तो 1 मेरा ये वाला पहुँच गया, तो 1 मेरा ये इधर जा रहा है, और 2 पे 2 पार्टिकल मेरा नीचे आ रहा है, 3 पार्टिकल मेरा नीचे आ रहा है, और 4 पार्टिकल मेरा इधर ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो 1 and 4 is moving in the same direction, 2 and 3 will be moving in the same direction। हमारे को टाइम पीरियड निकालना है कि पार्टिकल का, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। तो पहले निकालते हैं 1 और 2 के बीच में टाइम पीरियड, तो ईजी है आपका, ठीक है, बिकॉज यू नो दिस इज a बाई 2, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको पता लग जाएगा, दिस एंगल यू नो। सो ये मेरा a बाई 2 दे रखा है और ये मेरा ऑलरेडी a है, तो ये एंगल आपको पता लग जाएगा, दैट इज पाई बाई 6, ठीक है। तो दिस इज पाई बाई 6 एंड दिस इज ऑल्सो पाई बाई 6, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो दैट विल बी पाई माइनस 2 पाई बाई 6 विल बी द आंसर। तो ये कम्स अप टू बी 2 पाई बाई 3 आ गया आपका, ठीक है, ये वाला एंगल, दिस एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है, 2 पाई बाई 3 आ गया। नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी ओमेगा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे ये कितना रखा है, 2 पाई बाई 3, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आपका टी आ गया डेल्टा T1, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम पीरियड लगा t बाई 3, ठीक है। सेम वे मेरा सेम यहाँ पे आएगा t बाई 3 बिकॉज ये एंगल इज सेम, ठीक है। अब वी हैव टू फाइंड आउट द
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट के जो मेरे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में कौन मूव कर रहा है, मेरा 1, ठीक है। 1 इज मूविंग हेयर इन दिस डायरेक्शन एंड 4 इज ऑल्सो मूविंग हेयर इन सेम डायरेक्शन। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। तो मेरे को ये वाला एंगल तो पता है, दैट इज वी हैव ऑलरेडी सीन π/6। तो ये दोनों एंगल कितने आ गए, 2π/6। 2π/6 मीन्स नथिंग बट π/3। सो ये वाला एंगल मेरा π/6 एंड दिस एंगल विल बी π/6, सो दिस विल बी 2π/6। और ये टोटल कितना है, 2π - 2π/6, ठीक है। ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 2π - 2π/6, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा दैट इज 12 - 2 दैट इज 10 π/6 विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 π/3, ठीक है। तो आपका जो एंगल आ गया, दिस एंगल 1 से 4 तक जाने का, दैट एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 π/6। अब नाउ यू कैन डेल्टा फाई आपको मिल गया, डेल्टा फाई आपको पता लग गया, दैट इज 5 π/6 दैट इज इक्वल टू 2π/t इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया, हेयर कम्स आउट टू बी इक्वल टू हेयर पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, एंड सॉरी पाई हमारा ये था ना 2π - 2π/6, इसको सॉल्व करेंगे हमारा π/3 आएगा, नॉट π/6, 5 π/3 आएगा। नाउ हेयर डेल्टा फाई इज 5 π/3 एंड 2π पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपका डेल्टा टी यहाँ से आ जाएगा, दैट इज t डिवाइडेड बाय 5t डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आपका डेल्टा टी आ गया, जो आपको टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, राइट। और अब सेकेंड टाइम निकालना है हमारे को, बिकॉज हमारे को दोनों निकालने ना, दोनों मेरे जब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 1 और 4 मेरा अपोजिट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी, और 2 और 3 भी मेरा सेम डायरेक्शन में आ रहा है, बिकॉज 2 जो है मेरा पार्टिकल नीचे आ रहा है, 3 जो मेरा पार्टिकल है दैट इज ऑल्सो मूविंग, दैट इज ऑल्सो गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों भी मेरे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, हेयर और हेयर। तो इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, सो यहाँ से 2 से 3 में जाने में एंगल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। दिस एंगल इज नथिंग बट दिस एंगल इज, ये हमने एंगल ऑलरेडी कैलकुलेट किया ना, π/6, ठीक है। तो ये यहाँ से ये 3 तक आने में टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 2π/6, और दैट इज नथिंग बट π/3, ठीक है। π/3 आपको मिल गया, एंड फ्रॉम π/3 यू कैन गेट डेल्टा टी इज नथिंग बट दैट इज 2π/t इज इक्वल टू π/3, पाई से पाई कैंसिल, आपका डेल्टा टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू सॉरी t comes out to be equal to delta t comes out to be equal to t/6, ठीक है। दैट इज योर आंसर, राइट। सो यहाँ पे हमारा दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे को टाइम पीरियड दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो टाइम पीरियड से हमारे को फेस पता लग जाएगा, फेस पता लग गया आपको, तो फेस से आपको पता लग गया पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पे कितना ट्रैवल किया, दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या है। पार्टिकल इज डूइंग इन एग्जीक्यूटिंग इन SHM विद टाइम पीरियड t एंड द एम्पलीट्यूड उसका a है। द पार्टिकल स्टार्ट्स द SHM एट फ्रॉम द एम्पलीट्यूड पोजिशन, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ऑलरेडी पार्टिकल, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल विद द पार्टिकल व्हेन t इज इक्वल टू t/12 पे, ठीक है। t/12 पे मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ कितना टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक का मेरे को पता लग जाएगा, ये मेरे को एंगल पता लग जाएगा, ये एंगल पता लग जाएगा, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट डेल्टा टी, और डेल्टा टी पता लग गया तो यू कैन पुट दैट डेल्टा टी इन द इक्वेशन एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मेरे को t/12 दे रखा है, तो t/12 आई पुट इट हेयर, ठीक है। जो आपका डेल्टा फाई जो होता है दैट इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टी, और ये जो t दे रखा है आपको t/12 दे रखा है, t/12, और यहाँ पे आप इसको डाल सकते हो, ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2π/t, ठीक है। तो इससे आपका फाई आ जाएगा, t से t कैंसिल, तो आपका फाई आ गया π/6, ठीक है। तो दैट मीन्स ये यहाँ से इट मूव्ड हेयर π/6 मूव कर गया, दैट मीन्स द पार्टिकल एक्सट्रीम से, ठीक है, एक्सट्रीम से यहाँ पे इधर आ गया। तो दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट, ये वाला डिस्टेंस निकालना है PQ', ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, टोटल आपको पता है A, और ये आपको दिस एंगल यू नो, सो ये एंगल आपको पता लग गया, तो दिस इज A, ये वाला कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, a cos थीटा, और ये आपको पता है टोटल इज a, तो आपको जो PQ' आएगा, PQ' इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू a माइनस a cos थीटा। cos थीटा आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज π/6, ये पुट द वैल्यू, आपके पास PQ' आ गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो 2 क्वेश्चन और है, विल सी दीज 2 क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव ऑन। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड a एंड द एंगुलर फ्रिक्वेंसी मेरी ओमेगा से एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। और
at an instant when the particle is at a distance a by 5 from the mean position. So mean position से a by 5 ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है. सो मेरे को ये वाला दे रखा है. सो पार्टिकल अगर मैं सर्कुलर मोशन पे देखूँ तो पार्टिकल जो है मेरा शुड बी हेयर, ठीक है. सो एंड इट इज़ मूविंग विद ओमेगा से मूव कर रहा है, और ये मेरा जो इसका प्रोजेक्शन दैट इज़ माई a by 5, ठीक है. ये मेरा a by 5 है फ्रॉम द मीन पोजिशन एंड इट इज़ मूविंग अवे. मूविंग अवे मीन्स पार्टिकल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट कम बैक्स टू दिस पोजिशन अगेन एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल पास थ्रू द मीन पोजीशन. मेरे को टाइम निकालना है जब ये वापस घूम के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. और दूसरा मेरे को टाइम निकालना है जब ये वापस घूम के यहाँ से आके और ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है. तो मेरे को एंगल निकालेंगे. एंगल निकाल के वी कैन ईजिली फाइंड आउट द टाइम. तो एंगल निकालते हैं जो पार्टिकल मेरे यहाँ से मूव करके जब ये वापस इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है. ये ऐसे घूम के वापस इसी पोजीशन पे आ गया. तो आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल. तो पार्टिकल मेरे यहाँ पे स्टार्ट किया था, ऊपर गया और वापस इसी पोजीशन पे आ गया. तो इस पोजीशन का मतलब पार्टिकल में ये वाला एंगल निकालना है मेरे को. आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल. तो ये एंगल निकाल लेते हैं हम इजीली, बिकॉज आपको ये पता है, ये वर्टिकल पता है. तो आपका साइन थीटा कितना हो गया, a by 5 डिवाइडेड बाई ए. साइन थीटा इज नथिंग बट इज इक्वल टू a by 5 डिवाइड बाई ए. तो आपका थीटा आ गया, ठीक है. दिस थीटा एंगल यू हैव गॉट इट. ये थीटा एंगल मिल गया आपको. थीटा ये आ जाएगा ना आपका, दिस थीटा एंगल यू विल गेट इट, ठीक है. ये थीटा एंगल आ गया आपका. नाउ दिस थीटा एंड दिस, आपको ये वाला एंगल चाहिए ना, तो दैट इज पाई माइनस 2 थीटा कर दो, ठीक है. तो दैट इज योर टी आ गया. सो इफ यू सी इट हियर, यस. सो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने यही डायरेक्ट एंगल निकाल लिया, ठीक है. तो दिस अनदर वे टू डू इट. तो हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं डायरेक्ट. तो ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते हो. तो आपको ये पता है a है एंड दिस इज यू नो a by 5. तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट a by 5 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है. यहाँ पे हमने डायरेक्ट एंगल निकाल लिया. तो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा आ गया 1/5. तो ये वाला एंगल हमने डायरेक्टली ये वाला एंगल निकाल लिया यहाँ पे. तो टोटल एंगल कितना हो गया आपका 2 थीटा. तो दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स 1/5, ठीक है. अब ये आपका टोटल एंगल हो गया. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट, आपको निकालना है P से P डैश में. यहाँ से P से P डैश में आने में टाइम कितना लगा. तो ओमेगा आ गया, ओमेगा इंटू हमारे पास ये आ गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, ठीक है. तो आपको टाइम पीरियड निकालना है. तो यू डिवाइडेड दिस थीटा जो आपने निकाला है, दिस डिवाइड बाय ओमेगा, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा. अब दूसरा टाइम पीरियड आपने क्या निकालना है, जब ये यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है. जब यहाँ से यहाँ पे आ गया तो 2 थीटा प्लस ये अल्फा और निकालना है आपने. अल्फा अगेन यू कैन फाइंड आउट सिंपली, दिस अल्फा इज नथिंग बट ये आपका a by 5 है और ये a है. तो साइन अल्फा यू कैन फाइंड आउट. साइन अल्फा इज नथिंग बट योर a by 5 डिवाइडेड बाई a. ये आपका साइन अल्फा आ गया, दिस वैल्यू. नाउ टोटल एंगल, ये अल्फा पता लग गया. टोटल एंगल ये कितना हो गया आपका, दैट इज पाई माइनस अल्फा, ठीक है. तो पाई माइनस अल्फा आ गया आपका, पाई माइनस दिस डिवाइडेड बाय ओमेगा करोगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या करना है, 2 पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड आर a एंड 2a, ठीक है. तो यहाँ पे सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं और मेरा एम्पलीट्यूड है, मेरा सपोज एक का एम्पलीट्यूड a है और दूसरे का मेरा एम्पलीट्यूड 2a है. 2a है और एक का a है एंड दे आर डूइंग द SHM. सो एक का मेरा जो सर्कल बनेगा दिस विल बी, और जो सेकेंड मेरा फेजर है उसका जो सर्कल बनेगा दिस विल बी द सर्कल, ठीक है. और यहाँ पे क्या दे रखा है, सेम एंगुलर फ्रिक्वेंसी से मूव कर रहे हैं ऑन द स्ट्रेट लाइन विद द सेम मीन पोजीशन. सेम मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, ठीक है. तो फेज डिफरेंस नहीं है, तो सेम मीन पोजीशन से दोनों ने स्टार्ट किया. नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा एम्पलीट्यूड a एंड 2 है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द सेम मीन पोजीशन क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस. तो यहाँ पे नहीं, सेम मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया. हमारे को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सेम विद द सेम मीन पोजीशन, दोनों की मीन पोजीशन सेम है. दे क्रॉस ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस a by 3. अगर मैं देखूँ ये डिस्टेंस मेरा a by 3 है, तो ये a by 3 पे, तो मेरा इफ यू सी दिस इज माई a by 3, ठीक है. तो मेरे को ये कह रहा है a by 3 पे दोनों जो है मेरे अपोजिट डायरेक्शन में. तो दैट मीन्स अगर मेरा ये मेरा है तो ये स्मॉल, ये जो मेरा पार्टिकल है p, इट इज़ मूविंग अप, ठीक है. और जो मेरा q जो होगा दिस, ये जो टोटल ये वाला होगा, सो इट वुड हैव मूव अप टू हेयर, ठीक है. तब ये पार्टिकल मेरा, अगर मैं इसका पोजीशन लिखूँ, दिस इज q एंड दिस इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. एट दिस then only I can say they are moving in opposite direction. So we have to find out the phase difference between them. phase difference निकालना है, that means we have to find out this angle, ठीक है. तो I can easily find out, ये मैं एंगल निकाल सकता हूँ, दिस इज माई phi1, ठीक है. ये एंगल निकाल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट a by 3 डिवाइडेड बाई a, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन phi1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू a by 3
डिवाइडेड बाई ए, तो यहाँ पे आपका साइन फाई 1 आ जाएगा, साइन इनवर्स ए बाई 3। और सेकंड में अगर मेरे को निकालना है फॉर ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल निकालना है, दिस एंगल विल बी नथिंग बट इफ़ यू डू साइन, सो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो पाई माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज अगेन ए बाई 2, ए बाई 3, ठीक है, दिस इज माई ए बाई 3 बट ए बाई 3 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। सो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाई 3 डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरा आ जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/6 और आपका जो अल्फ़ा ये जो एंगल आ जाएगा, दिस एंगल इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा इज द फेज डिफरेंस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट्स देयर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। तो देखा हमने किस तरीके से हमारा जो फेज़र के क्वेश्चन है और हमारे जो SHM के क्वेश्चन है, हाउ इट विल बी ईजी व्हेन यू चेंज देम रादर देन वर्किंग देम ऑन द साइनसॉइडल वेव में वर्क करने से अच्छा इट इज़ बेटर टू पुट देम इन द यूनिफॉर्म सर्कल, ठीक है, सर्कल पे बना के एंड देन टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दैट, ठीक है। तो उससे हमारा क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी विजुअली भी इजी हो जाते हैं और एनालाइज भी इजी हो जाता है। अगर आप यही सारी चीज़ें इफ़ यू डू इट एनालिटिकली बाय पुटिंग इट इन द इक्वेशन साइन और कॉस की वेव में इक्वेशन में डाल के करोगे तो देन इट विल बी चैलेंजिंग, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व इट, ठीक है। सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ आवर फेजर, राइट, ठीक है। सो इसके साथ हमारा एक लास्ट लेक्चर के हमारे 2 क्वेश्चन और रह गए थे, सो वी विल फिनिश दीज 2 क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज रिलेटेड विद आवर सर्कुलर, दैट इज के SHM एंड ऑसिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन रह गए थे, विल जस्ट सी दिस क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा ये पार्टिकल है दैट इज स्लाइड बैक एंड फोर्थ इन 2 इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। ये 2 इंक्लाइन प्लेन पे ये पार्टिकल मेरा इधर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो इस तरीके से मेरा बैक एंड फोर्थ कर रहा है। इनिशियल हाइट मेरे को दे रखी है, अगर मेरी इनिशियल हाइट इज h of the particle, we have to find out the period of oscillation and we have to find out whether this motion is oscillatory or whether this motion is SHM, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट वेदर दिस मोशन इज ऑसिलेटरी एंड SHM। पहले तो SHM के लिए देख लें, SHM के लिए आपके पास जो होनी चाहिए फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स जो होनी चाहिए दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं पार्टिकल को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, जितना दूर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज mg साइन अल्फा ओनली, और यहाँ पे कोई तो ऐसा फैक्टर है ही नहीं जाते इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। जो मेरी रिस्टोरिंग फोर्स जो है दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू x होनी चाहिए -x, बट यहाँ पे तो mg साइन अल्फा, अल्फा भी कॉन्स्टेंट है, g भी कॉन्स्टेंट है, m भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे जो मेरी रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, दैट इज नॉट वेरिंग। सो आई विल से दिस मोशन इज नॉट SHM बट दिस मोशन कैन बी, दिस मोशन इज ऑसिलेटरी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर इधर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है तो दिस मोशन विल बी ऑसिलेटरी, ऑसिलेट करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से इट इज हैविंग, सो इसके यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी बट SHM नहीं करेगा, ठीक है, ऑसिलेशन करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगी, नीचे आएगा, यहाँ पे इसके पास इनर्शिया होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, रुक जाएगा, फिर यहाँ पे इट विल fall down from the restoring force and then it will be keep on doing the oscillation, not the SHM, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसमें कि इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर मैं ये वाला टाइम पीरियड निकाल लूँ, बिकॉज हमारा फ्रिक्शन तो है नहीं, ये वाला टाइम पीरियड अगर मैंने निकाल लिया तो ये टाइम पीरियड, तो टोटल मोशन कितना हो गया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। तो मेरा अगर मैंने एक साइड का टाइम पीरियड निकाल लिया तो आई मल्टीप्लाई बाय 4, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल टाइम पीरियड। तो क्योंकि ये वाला जो आधा ये वो टाइम पीरियड होगा, दिस इज नथिंग बट t/4, तो ये टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। आपको y दे, ये h दे रखा है, तो ये वो कितना हो जाएगा, दैट इज h बाई साइन अल्फा एंड दैट विल इक्वल टू 1/2 g साइन अल्फा इंटू t²। आपने वही लगा दी ना, y इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², ठीक है। तो इसमें हमारा इनिशियली इट इज़ फिट स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में आने में कितना टाइम लग रहा है इसको, तो इफ इट स्टार्टिंग u इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा है आपको, ये एक्सेलेरेशन कितनी है आपकी g साइन अल्फा, ठीक है। इस डायरेक्शन में g साइन अल्फा है ना, इंटू आपने y लिख लिया यहाँ पे, दिस y इज नथिंग बट योर h बाई साइन अल्फा इंटू h बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 g साइन अल्फा इंटू t², ठीक है। यहाँ से आपने t निकाल लिया, t कम्स आउट टू इक्वल टू 1 बाई साइन अल्फा रूट 2h बाई g, ठीक है। अब दिस इज द टाइम पीरियड जब आपको नीचे आने में बस यहाँ से यहाँ तक में लग रहा है, ठीक है। सो वाई वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम हेयर, बिकॉज सो दैट हमारी इनिशियल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0, ठीक है, दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे को t/4 टाइम लगेगा, सो इसका 4 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ आई गेट द टोटल टाइम पीरियड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो मेरे को एक पार्टिकल है, द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन अंडर, ये मेरे को फोर्स दे रखी है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 8 - 2x एंड इट इज रिलीज्ड एट रेस्ट, ठीक है। इसको रेस्ट से छोड़ा गया है फ्रॉम एट x इज इक्वल टू 6, ठीक है।
तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिलीज एट x इजिकल टू 6 और ये। तो हमारे को क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स में, हमारे को SHM में क्या होता है लीनियर हमारे को सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, और f शुड बी -kx, इस टाइप का फंक्शन होना चाहिए, देन ओनली वी कैन से इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमें निकालना पार्टिकल इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले में f को वी कैन चेंज इट, -2 बाहर ले लूँ अगर मैं, तो आई कैन सिंपली सॉल्व इट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं इसको इफ यहाँ पे क्या है, इट इज़ नथिंग बट कि डिस्प्ले ये मेरा पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गई। अगर मेरा पार्टिकल की फोर्स तो मेरी सेम है, अगर पार्टिकल मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, सो इंस्टेड ऑफ दिस पोजीशन आई पुट द पार्टिकल हेयर, ठीक है, दैट इज़ माई 4 पोजीशन, 4 पे मैंने उठा के रख दिया पार्टिकल को। तो यहाँ पे अगर मैंने पार्टिकल पर को रख दिया तो दिस इज़ माई ओरिजिन, तो मैं x को आई कैन राइट इट डाउन एट x-4। जब मैंने अगर मेरा ओरिजिन जो है, इफ़ आई एम हैविंग द ओरिजिन एट दिस पॉइंट, एट दैट पॉइंट माई x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मेरा पार्टिकल का इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरा ओरिजिन पे है, देन वी कैन से कि f इज इक्वल टू -kx है आपका, ठीक है, अगर आपका ये x इज इक्वल टू 0 पे है। बट इंस्टेड ऑफ ये मेरा 0 की जगह मैंने जो मेरा ओरिजिन है दैट इज एट सम अदर पोजीशन, दैट इज x-4, ठीक है। अगर मेरा x-4 पे है देन आई कैन से कि इसको मैं आई कैन ईजिली राइट इट डाउन, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो है ये x इज नथिंग बट योर x-4, और यहाँ पे जो ओरिजिन क्या होगा आपका, व्हेन योर x इज इक्वल टू 0 तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 पे यू कैन से इट इज़ योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉट ओरिजिन, इट इज़ योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, x इज इक्वल टू 4 इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे दिस को, इस फोर्स को इक्वेशन को यू कैन राइट इट डाउन -2 इंटू एक्स, ठीक है। इट इज़ जस्ट यू हैव डिस्प्लेस योर इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अगर आप इस लाइन पे देखो तो हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाते हैं, जो हम SHM की इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज एट इस पॉइंट पे ओरिजिन को x लेके, सॉरी हम f इज इक्वल टू -kx जब लिखते हैं तो यहाँ पे x हम लोग एज्यूम करते हैं कि इट इज़ दिस माई इक्विलिब्रियम पोजीशन इज एट द ओरिजिन, बट हमने क्या किया यहाँ पे इसको वी हैव शिफ्टेड आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इज इक्वल टू 4, दिस इज माई इक्विलिब्रियम पोजीशन हियर। तो अगर मेरी x इज इक्वल टू 4 पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई तो दिस इक्वेशन को आई कैन ईजिली राइट इट डाउन, f इज इक्वल टू -2x, ठीक है। So it is directly proportional to x, ठीक है, f is directly proportional to x, तो I can easily say this is my it is my simple harmonic motion। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमने देख ली, this comes out to be x-4 करूँ अगर मैं, that will be equal to 0, ठीक है, because x is equal to 0 होती है उसमें, f is equal to kx में, दिस पोजीशन x is equal to 0 पे माई इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, जो मेरा ये वाली इक्वेशन आई है f is equal to -2x, अगर मैं इसको यहाँ पे x को 0 कर दूँ यहाँ पे, इफ़ आई पुट x इज इक्वल टू 0, सो ये x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया आपका x-4 इज इक्वल टू 0, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई x इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज नथिंग बट योर x इज इक्वल टू 2। अब हमें देखना है कि इक्वेशन पे हमारे को एक और ये चीज़ रखे, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट x इज इक्वल टू 6, तो ये मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और x इज इक्वल टू 6 पे मेरी वेलोसिटी 0 दे रखी है। वेलोसिटी 0 का मतलब हो गया आपका एट एन एम्पलीट्यूड पे तो 0 होती है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया, तो आपका सॉरी ये आपका मैक्सिमम पोजीशन हो गया, तो एम्पलीट्यूड हो गया आपका ये, दैट इज 2 इज योर एम्पलीट्यूड नाउ, ठीक है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ओनली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम योर मीन पोजीशन पे ही आपका वेलोसिटी विल बी 0। तो यहाँ पे हमारे को रेस्ट दे रखा है 6 पे, तो दिस इज योर एम्पलीट्यूड, 2 आपका एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, इट इज रिलीज फ्रॉम द एम्पलीट्यूड, तो दैट मीन्स इट इज़ अ कॉस फंक्शन, ऑलरेडी π/2 का उसमें फेज डिफरेंस है, तो वी कैन से इट इज साइन ω t प्लस π/2 को मैं कॉस लिख सकता हूँ। तो मेरे पे यहाँ पे फंक्शन बनेगा मेरा SHM कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 2 cos ω t, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेरा एम्पलीट्यूड आ गया, 2 cos ω t, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह आप लिख सकते हो x-4, ठीक है, ये 4 इधर आ जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 cos ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं हमें यहाँ पे, टाइम पीरियड ऑफ SHM निकालना है, तो ओमेगा इज नथिंग बट योर रूट के बाई m, और यहाँ पे हमारा k क्या था, यहाँ पे k इज़ योर -2, इस वाले में k इज़ योर -2 मिली ना, कि f इज इक्वल टू f इज इक्वल टू -kx से अगर हम रिलेट करें तो k कम्स आउट टू बी इक्वल टू -2, तो यहाँ पे k की वैल्यू ओमेगा के लिए -√k/m, k की जगह आप 2 रख दो, m की जगह आपको दे रखा है 2, तो ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू अगर 1 डाल दो तो दिस इज योर इक्वेशन x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 cos t, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन SHM, ठीक है। अब नेक्स्ट में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल देखेंगे, राइट, ठीक है। फिर ऑल राइट, थैंक यू।